शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसावूरम। करिएगा भाभी जी। नेमि चंद्र जनकन माधव वंदित विमल पर उनमें पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज सरस सुधार सधार समय सार शिव सर्वगत नमत करो सुखकार जैमी बानी विविधि विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं न मान बिन दान धन हीन हीन तन छीन ए विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो होत उदंगल दूर सब तम जो भानो द्योत गुरु पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। गुण स्थान विवेचन, जिसके अंतर्गत हमारी 10वीं गुण स्थान संबंधी चर्चा प्रारंभ हो गई थी। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, जहां कषाय बहुत सूक्ष्म रह जाती है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय है। सूक्ष्म में भी मात्र सूक्ष्म लोभ जहां पर रह जाता है, माने ये प्रक्रिया कर्मों के उपशम की, क्षय की, नाश की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई थी? हमारी चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हुई थी। सबसे मूल में दर्शन मोहिनी प्रकृति का सर्वप्रथम उपशम अथवा छह उपशम आदि हुआ था। तब से लेकर 10वें गुण स्थान तक निरंतर बढ़ती हुई विशुद्धि और घटती हुई अशुद्धि ना, हमने शुरू में चर्चा की थी ना कि गुण स्थानों के नाम, ये जो गुण स्थानों का क्रम है, ये क्यों लगाया कि ये घटती हुई अशुद्धि और बढ़ती हुई विशुद्धि की अपेक्षा गुण स्थानों का इस प्रकार का क्रम है, उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं है कि पहले के बाद दूसरा उत्पन्न होगा, दूसरे के बाद तीसरा उत्पन्न होगा। उत्पत्ति की अपेक्षा ये क्रम नहीं है, घटती हुई अशुद्धि और बढ़ती हुई विशुद्धि। तो आप जो पीडीएफ में आज भेज सकते हैं पुनः, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों के मिली भाभी जी, आप भेज दीजिए बाद में क्लास के बाद मंगल विद्यापीठ के ग्रुप पर पीडीएफ वाली प्रश्नोत्तरी, उसमें 10वें नंबर का था ना 11 अशुद्धियों के नाम, तो वो किस क्रम से किस किस गुण स्थान में कौन कौन सी अशुद्धि घट रही है। तो यहाँ आते आते कितनी अशुद्धि बची है कि मोह जनित, मोह और योग संबंधी थी ना, मोह और योग के निमित्त से होने वाली, तो मोह संबंधी मात्र इसमें संजलन संबंधी एक अशुद्धि बची है, सूक्ष्म लोभ। तो उसकी यहाँ पर चर्चा हमारी चल रही है। हाँ जी, ये जो नौकर्म है ना, वो भी इन्हीं गुण स्थानों में चले जाते हैं 11-12 तक। फिर वो वहां नाम कर्म वगैरह सब है 13वें गुण स्थान में। फिर वो क्या है? आघातीय कर्म वाला। हाँ, नो कर्म माने यहाँ पर नो कषाय, हास्य अरति रति सोव्य जुगुप्सा, तो वो तो 9वें गुण स्थान में चली जाती हैं। लेकिन अभी कल हमने पढ़ा था ना कि अंतर्मुहूर्तवाद ही केवल ज्ञान होने वाला है, और फिर भी 8 कर्म मौजूद है। 9वें गुण स्थान तक भी 8 कर्म मौजूद थे, और अभी 10वें गुण स्थान तक भी 8 कर्म मौजूद है। माने मोह का भी यहाँ पर अंश तो है ही ना,
और ज्ञानावर्णी है यहाँ पर, दशनावर्णी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। अभी सारे कर्म है, लेकिन सब कर्मों का जो मूल बंध का कारण था, ऐसा दर्शन मोह तो चौथे गुण स्थान में ही चला गया था। अब पांचवें गुण स्थान से क्रम से ये हम चारित्र मोहिनीय का अभाव, उपशम, छह आदि देख रहे थे। अब इसके बाद जब वो 10वें से 12वें में पहुंचेंगे, तो वहां भी सिर्फ मोह का अभाव होगा, सूक्ष्म लोक का भी अभाव हो जाएगा ना, तो मात्र मोह का अभाव होगा। बाकी 7 कर्म तो 12वें गुण स्थान में भी रहेंगे, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। जब 13वें गुण स्थान में एंट्री होगी, तब ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय का नाश होगा। ऐसे इस प्रकार चार घाती कर्मों के नाश पूर्वक 13वां गुण स्थान प्रकट होगा। ये सारी चर्चा ना गुण स्थान के अंत में जो परिशिष्ट दे रखे हैं, तो आप क्रम से एक एक परिशिष्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल भी एक प्रश्न था ना, विच्छिन्न, ऐसा ही कोई प्रश्न था ना। विच्छिन्न प्रकृतियां। हाँ, विच्छिन्न प्रकृतियों का मतलब ये होता है, वैसे विच्छिन्न माने नाश होना, अभाव होना। तो जो ये गुणस्थान की जो आपकी पुस्तक है, इसी के परिशिष्ट 2 में पूरे 14 गुणस्थान में विच्छिन्न, बंध, विच्युति कितनी परम प्रकृतियों की होती है, ये सब दे रखा है। लेकिन आपको देखो लगभग पेज नंबर 268 पेज पर है, गुणस्थान विवेचन में पेज नंबर 268 एक तालिका बनी हुई है, गुण स्थानों में बंध व्युत्पत्ति की संदृष्टि। तो जैसे मिथ्यात्व लिखा हुआ है, हाँ जी, हाँ मिथ्यात्व लिखा हुआ है, तो मिथ्यात्व भाभी जी कल मैंने ये पढ़ी थी, ये सब एक में 16, ये तो नामकरण की प्रक्रिया है सारी, तो सारी नामकरण में आएंगी ना। मिथ्यात्व हाँ? नामकरण की कहाँ है? नहीं मिथ्यात्व नहीं, नाम, विद्यात्मक तो के बाकी ये सारी नामकरण की आ रही थी। क्यों, आयु कर्म की भी तो है इसमें, गति कर्म की भी तो है, गत्यानुपूर्वी भी तो है। अब मुझे ये तो समझ में तो नहीं आया अपने से, मैंने सारी नरक, पढ़ी। अब नरक आयु लिखा है ना, तो ये तो फिर आयु कर्म का नाम, है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नरक गति लिखा है, तो ये गति नाम कर्म का है। हाँ, मतलब ये कह सकते हो आप कि अधिकतम संख्या नाम कर्म की है इसमें, अधिकतम। हाँ, तो मैं सिर्फ एक का उदाहरण बता रही हूँ, फिर आप सब समझ लेना। जैसे मिथ्यात्व लिखा है, तो यहाँ पे मिथ्यात्व के बराबर में ये लिखा है कि व्युच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या, है ना, माने मिथ्यात्व गुण स्थान में व्युच्छिन्न होने वाली प्रकृति कितनी है कि 16। तो आप व्युच्छिन्न का हमने क्या अर्थ लिया? विनाश, अभाव। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये मिथ्यात्व गुण स्थान में इनका अभाव हो जाएगा। जब व्युच्छिन्न प्रकृतियों की बात आती है, तो जिस गुण स्थान के ये सामने लिखी हुई है ना, तो अपने को ऐसा अर्थ लेना है कि यहाँ तक ही मात्र इन 16 प्रकृतियों का बंध होता है, इससे आगे नहीं। जैसे मिथ्यात्व के आगे 16 लिखा है, तो आपको क्या अर्थ समझना है कि इन 16 प्रकृतियों का बंध मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है, इसके आगे नहीं। सासाधन में नहीं होगा इन 16 प्रकृतियों का। लेकिन भाषा क्या है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति कितनी है कि 16। तो यहाँ पर विच्छिन्न का क्या अर्थ ले रहे हैं कि 16 प्रकृतियां बस यहीं बनेंगी, और मिथ्यात्व के अंत में, मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में इन 16 प्रकृतियों का अभाव हो जाएगा, तब चौथे गुण स्थान में एंट्री होगी। ऐसा सासाधन के आगे 25 लिखा है, तो आप ऐसा समझना है कि इन 25 प्रकृतियों का बंध मात्र सासाधन गुण स्थान में ही होता है, मिश्र गुण स्थान में नहीं होता है। विच्छिन्न का मतलब बंद हो गया फिर, है ना? विच्छिन्न का मतलब बंद नहीं है, विच्छिन्न का मतलब विनाश है। देखो अपेक्षाएं निर्जरा, होती, निर्जरा। हाँ, निर्जरा, विनाश, अभाव। उपसम सम्यक दृष्टि है तो उपशम होगा, क्षय सम्यक दृष्टि है तो नाश होगा, अभाव होगा। देखो क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ, जैसे हम सूक्ष्म लोभ की चर्चा कर रहे हैं, तो सूक्ष्म लोभ का अभाव 10वें गुण स्थान के अंत में होगा या 12वें के स्टार्टिंग में होगा? प्रश्न है,
सूक्ष्म लोक का भाव 10वें गुण स्थान के अंत में होगा कि 12वें के स्टार्टिंग में होगा। तो अपन दोनों तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में होने वाला कार्य है। तो इस अपेक्षा से भाई इन 16 प्रकृतियों का, यद्यपि मिथ्यात्व गुण स्थान में पूरे टाइम ये 16 प्रकृति रहती है, लेकिन जब जीव आगे बढ़ेगा तो मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में 16 प्रकृतियों का नाश होगा। तो इस एंगल से विच्छिन्न का अर्थ लगा रहे हैं विनाश, ऐसा। ठीक है ना। तो अपेक्षाएं होती हैं कि सूक्ष्म लोक का भाव 10वें में हो गया। वास्तव में जैसा अपन बोलते हैं ना कि प्रकाश गया, अंधेरा गया और प्रकाश आया, तो इसमें कोई क्रम भेद नहीं है, एक ही टाइम में होता है ना। जैसे 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ, कौन से गुण स्थान में होगा? 12वें के लास्ट में होगा कि 13वें के स्टार्टिंग में होगा, कि एक साथ होता है। जैसे ही हाँ जी, युगपत बोलेंगे, युगपत होता है। युगपत होता है। और किसी अपेक्षा कह देते कि मिथ्यात्व के अंत में 16 प्रकृतियों का अभाव हुआ, है ना। और किसी अपेक्षा हम कह देंगे कि भाई चौथे के प्रारंभ में हुआ, ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ विच्छिन्न का वैसे शाब्दिक अर्थ विनाश होता है। अब अपन वापस अपने विषय पे आ जाते हैं। और दूसरा, सत्व का मतलब सत्ता में रहना, सत्व का सत्व मतलब। माने सत्ता में रहना। हाँ जी। ठीक। मैं ये बोल तो रही ये थी। तो ये जो साधन में लिख रखी हैं 25 प्रकृतियां, तो ये उस मतलब दूसरे गुण स्थान में जब जीव होगा तो ये प्रकृतियां उस समय होंगी कि नहीं? बनेंगी, हाँ होंगी वहां पे, लेकिन दूसरे के अंत में, माने जब साधन का अंत होगा तो वहां नहीं रहेंगी, वहां पे अभाव होकर ही माने इनका आगे के गुण स्थानों में बढ़ना होगा। नहीं तो इससे पहले भी ये प्रकृतियां तो बंधी हुई होंगी ना। हाँ, देखो मिथ्यात्व में तो सारी ही कर प्रकृतियां हैं, प्रकृतियां, मिथ्यात्व में हाँ। तो सारी ही हैं। बस ये 14 गुण स्थानों में क्रम क्रम से ये बताना चाह रहे हैं कि जिस गुण स्थान के आगे जितनी संख्या लिखी है, बस वो कर्म प्रकृति उसी गुण स्थान तक बनेंगी, उससे आगे नहीं। इसका बस ये अर्थ लेना इस चार्ट का, है ना। साधन में तक 25 बनेंगी, असंयत तक 10 बनेंगी, देश प्रमत तक 4 बनेंगी, प्रमत तक 6 बनेंगी, अप्रमत तक 1 बनेगी। इस तरीके से, जैसे आयु का प्रश्न आया था ना, आयु का बंध मात्र 7वें गुण स्थान तक ही होता है, इससे आगे नहीं है। तो अच्छा प्रकरण, पर अभी अपन कोई बात नहीं है, क्लास अभी अपनी चलती रहेगी, पर एक बार अपन एग्जाम के लिए पूरा विषय संपन्न करना चाह रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी शीघ्रता है। आगे का आप पढ़िएगा। 268 पेज है, हाँ 268 पेज है वो कुछ। ये ठीक है। वन विच्छेदी का पूछ रहे हैं ना, हाँ 268। जी। गुण स्थान विवेचन के अंत में जो परिशिष्ट दिए हैं, उनको आप सब अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम आएगा उसके लिए सिर्फ 2 ही चीजों में से पढ़ना है, गुण स्थान विवेचन और पीडीएफ। क्या है वो, जो पीडीएफ की जो प्रश्नोत्तरी भेजी गई है ना, उसमें विशेष विशेष प्रश्नोत्तरी है, उसको भी आप विशेष रूप से पढ़िएगा। दूसरा, पूजा भाभी बहुत घबरा रहे थे, इतने सारे सैंपल पेपर, देखो सैंपल पेपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही आएगा ना, उसमें नहीं, भी आपको आपने काफी क्वेश्चन टाइम। आंसर दिए थे ना, अरे वो नहीं समझ में आई, मैंने पढ़े थे, बहुत कठिन लगे, रात को 2 बज गए। कोई बात मैंने नहीं है, पेपर आप बहुत सारे सैंपल पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आपके पास फाइनल आएगा, आप वो वाले सैंपल पेपर से पहले आप बुक से टैली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये तो है नहीं कि आपको एक ही दिन में लिख के भेजना है। आप अच्छे से देखिए, उसके प्रश्नोत्तर छांटिए, और फिर आपको लगभग 1 हफ्ता तो मिलता ही है, आप आराम से कीजिएगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके पास 8 पेज हैं, तो आपको लग रहा है कि 8 सॉल्व करने हैं। फाइनल जब आएगा उससे कर सकते हो। अभी आप कॉमन पूरी बुक से तैयारी करते रहें, यदि सैंपल पेपर मतलब सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सिर्फ गुणस्थान विवेचन की पूरी पुस्तक पढ़ें, और पीडीएफ के प्रश्नोत्तरी अवश्य पढ़ लें सारी। पीडीएफ के जो विशेष विशेष प्रश्नोत्तर थे उसको जो अवश्य पढ़ें। कल आए हैं, मेरे को लगा दोबारा रिपीट करें, वो दूसरे क्वेश्चन आंसर, दूसरे सैंपल नहीं पेपर आए हैं। नहीं, वही है, वही वाले वही हैं तो सैंपल पेपर है। हाँ जी। पहले 5 ही आए थे, 5 ही तो आए थे पहले तो। 5 ही होंगे, हो सकता है 2 रिपीट हो गए हों, एक आप देख एक लीजिए। पीडीएफ थी और 5 सैंपल पेपर थे। हाँ तो वही है, उन्हीं में से एक आपका होगा फाइनल, चलिएगा।
अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा विषय को, पेज नंबर 203 पर आते हैं। कल हमारी जो चर्चा हुई थी बस इतनी हुई थी कि कहीं तो कह रहे थे कि चारित्र मोहिनी बल माने सूक्ष्म लोभ बलवान है, संजलन लोभ बलवान है। किसी अपेक्षा हमने देखा था दर्शन मोहिनी बलवान है, अनंतानुबंधी बलवान है। तो ये अपेक्षाकृत बात है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, विषय वही है, पढ़िएगा 203 पेज पर 89 नंबर का प्रश्न है। हाँ जी, कौन पढ़ रहे हैं? चलिए मिली भाभी जी पढ़िएगा आज। प्रश्न, इस युक्ति से तो चारित्र मोहिनी कर्म से भी दर्शन मोहिनी कर्महीन शक्ति वाला सिद्ध हो जाता। तो समाधान है हाँ, आपका कहना सही है। यदि दर्शन मोहिनी कर्म चारित्र मोहिनी कर्म से शक्तिहीन नहीं होता तो मुनिराज दर्शन मोहिनी का उपशम या क्षय करके चारित्र मोहिनी के उपशम या क्षय के लिए श्रेणी के काल में कटिबद्ध क्यों और कैसे होते। इसलिए मोक्ष मार्गी साधक आत्मार्थी जीव जब कर्मों से लड़ना प्रारंभ करता है तब 8 कर्मों में से मोहिनी कर्म से ही सबसे पहले लड़ना प्रारंभ करता है। मोहिनी कर्मों में भी दर्शन मोहिनी से युद्ध करके उसे ही सबसे पहले पराजित करता है और स्वयं विजयी अर्थात सम्यक भी होता है। अतः दर्शन मोहिनी कर्म स्वयं शक्तिहीन सिद्ध हो जाता है। हाँ जी, आगे सिद्ध चक्र विधान की जयमाला का रेफरेंस भी दिया है। जय करण कृपाण प्रथम सुभार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। माने जय करण कृपाण माने वहां पे जो 3 करण हुए थे ना, जय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ऐसे करण रूपी कृपाण माने तलवार से सबसे पहले किस पे प्रहार होता है कि मिथ्यात्व रूपी राजा पर, मिथ्यात्व रूपी सुभट पर। प्रश्न ये लगाया, आप कह रहे हैं कि चारित्र मोहिनी का सूक्ष्म लोभ सबसे अंत तक रहता है, तो इस अपेक्षा तो हमें लग रहा है कि भैया मोह कर्म तो कम शक्ति वाला है, चारित्र मोह ज्यादा शक्ति वाला है। तो कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यदि चारित्र मोह शक्ति वाला नहीं होता तो मुनिराज श्रेणी की परिभाषा पढ़ी थी ना हमने कि माने चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों के लिए अभाव उपशम और क्षय के लिए किए जाने वाला विशेष पुरुषार्थ। तो यदि वो हीन होता तो मुनिराज विशेष पुरुषार्थ क्यों करते? लेकिन श्रेणी आरोहण के समय वो विशेष विशेष अपूर्व अपूर्व अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ाते हैं। तो ये अपेक्षाकृत यहाँ पर बात आई है। दूसरे पैराग्राफ में कहा कि सबसे पहले पराजित कौन होता है कि दर्शन मोह। तो इस अपेक्षा से सबसे कम शक्ति वाला कौन हो गया कि दर्शन मोह। ऐसा आगे देखिएगा 90 नंबर का प्रश्न पढ़िएगा। हाँ पढ़िएगा मिली भाभी जी। करना नियोग में तो तर्क हेतु युक्ति के लिए अवकाश ही नहीं। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही मुख्य रहती है। आप करना नियोग के विषय में तर्क का उपयोग क्यों कर रहे हो? समाधान, करना नियोग शास्त्र में तर्क नहीं चलता, यह बात सच है, पर समझने समझाने के लिए आचार्यों ने भी आगम गर्भित युक्तियों का उपयोग किया है। स्वयं आचार्यों ने युक्ति से अनेक विषय समझाए हैं। आचार्य श्री वीरसेन ने तो करना नियोग के शास्त्र धवलादी टीका में शंका समाधान की पद्धति से ही समझाया है। यहाँ भी जो स्पष्टीकरण चल रहा है वह सब आगम की मर्यादा में ही चल रहा है। यहाँ पर शंका की है कि भी आप ये ऐसे स्यादवाद शैली में ऐसे तर्क से हेतु से देकर ऐसा क्यों सिद्ध करना चाह रहे हैं कि किसी अपेक्षा चारित्र मोहिनी है बलवान है, किसी अपेक्षा दर्शन मोहिनी है बलवान है, क्योंकि करना योग में तो तर्क आदि नहीं चलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, मुख्यतः से जो तर्क युक्ति आदि चलती है ना वो द्रव्य योग में चलती है, न्याय आदि के ग्रंथों में चलती है। लेकिन आचार्य ने भी कुछ विषय करना योग में भी आगम गर्भित युक्ति आदि का प्रयोग किया है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आगम की मर्यादा में रहकर ही कर रहे हैं,
आगम से बाहर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उपरोक्त जो लॉजिक दिया है वो आगम से बाहर नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, पढ़िएगा। और भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अंजलि भाभी जी पढ़िएगा, 91 नंबर का प्रश्न है। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म और मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी बलवान है, ऐसा कथन शास्त्र में आया है, उसे आप आज्ञा से प्रमाण मानो। उत्तर, हमें शास्त्र का प्रत्येक वाक्य प्रमाण है। मोहे और मोहे में भी दर्शन मोहे कर्म बलवान है, यह सर्व विषय हम 100% स्वीकारते हैं। यहाँ हम इतना मात्र स्पष्ट करना चाहते हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म बलवान है, ऐसा बताने में अनुकंपावान आचार्य महाराज इस रहस्य की बात कहना चाहते हैं। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाँ ना, माने फिर शंकाकार ने कहा कि हमने तो शास्त्रों में यही पढ़ा है ना, मोक्षा प्रकाशक हो और भी, कि भाई सारे कर्मों की मूल जड़ क्या है कि मिथ्या, सारा संसार किससे है कि मिथ्यात से, है ना, मोह की महिमा, तो सब कुछ मोह से ही होता है। दर्शन मोह ही बलवान है, दर्शन मोह चला गया तो बाकी कर्म तो अपने आप चले जाते हैं। तो यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमें भी आगम की ये बात स्वीकार है और 100% स्वीकार है। माने हम कोई इस आगम के इस वचन का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म बलवान है, इसमें आचार्य क्या रहस्य उद्घाटित करना चाहते हैं, इस गंभीरता पे अपन विचार करना चाह रहे हैं कि जो दर्शन मोह को बलवान बताया वो क्यों बताया, है ना, माने इसमें भी कोई रहस्य है। और सूक्ष्म लोक को बलवान बताया तो क्यों बताया, उसमें भी कोई रहस्य है। फिर शंकाकार कहते हैं कि इसमें क्या ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, क्या रहस्य है, वो जो लिखा है सीधा सीधा मान लो, अपनी बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है। तो फिर 92 नंबर की शंका पढ़ते हैं, पढ़िएगा भाभी जी। इसमें अति गंभीर सोच विचार की क्या जरूरत है? सोच विचार के लिए अवकाश ही कहाँ है? स्पष्ट शब्दों में आचार्यों ने शास्त्र में बताया है कि दर्शन मोहिनी कर्म बलवान है, उसे 100% मान लेना ही हमारा परम कर्तव्य है। बस बात समाप्त हो ही गई, फिर बाल की खाल निकालने में क्या लाभ है? उत्तर, दर्शन मोहिनी कर्म को बलवान बताने का कथन व्यवहार न्याय का है। इसका अर्थ दर्शन मोहिनी कर्म बलवान नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। शास्त्र के अर्थ करने की सच्ची पद्धति यही है। इसी विषय को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 250 तथा 251 पर निम्नानुसार कहा है, व्यवहार न्याय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धांत छोड़ना। व्यवहार ने स्वद्रव्य पर द्रव्य को और उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है, इसीलिए उसका त्याग करना। व्यवहार ने की मुख्यतः लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। कर्म को बलवान बताकर जीव को अधिक बलवान होने की प्रेरणा देने का आचार्यों का भाव है, न कि जीव को पुरुषार्थहीन बनाने का। हाँ जी, देखो कितना सुंदर समाधान दिया कि देखो जैसे उदाहरण आता है ना, लोक में माँ जैसे बच्चे को बोलती है तो उसका वही भाव नहीं होता है। माँ अपने बच्चे से दूसरे के बच्चों की तारीफ कर रही है, देखो उसके इतने % नंबर आए, देखो उनका बच्चा ऐसा है, देखो उनका बच्चा ऐसा है। और आजकल के बच्चे माँ का भाव नहीं समझने के कारण माने जैसे माँ बोल रही है उसका वैसा ही अर्थ लगा लेते हैं, तो नाराज होते हैं, देखो हमारी माँ तो दूसरों के बच्चों को प्यार करती है, हमें तो करती ही नहीं है। अब कोई इस बच्चे को समझाए कि नहीं बेटा माँ ऐसे नहीं कह रही है, कह चलो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ बोलती है कि नहीं। सुबह उठ के रोज यही बोलती है, देखो उसका बच्चा ऐसा करता है, उसका बच्चा, जब देखो सुबह से शाम तक दूसरे के बच्चों की तारीफ।
लेकिन हम माँ की बात का भाव नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही जिनवाणी पर कदम कदम पर व्यवहार की दृष्टि से कितने सारे कथन है। ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे चलो ना। आपके अब ये गुण स्थान की जो हम प्रारंभ से चर्चा करते आ रहे हैं, सब उसमें क्या है कि भाई चौथे गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का जीव ने अभाव कर दिया। फिर 5वें गुण स्थान में दूसरी चौकड़ी चली गई, छठे गुण स्थान में तो भाषा क्या है, कर दिया। भाषा क्या है, कर दिया। फिर 11वें में मिथ्या अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ गया और वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि जैसे कर्म जबरदस्ती कुछ जीव को पकड़ पकड़ के नीचे ऊपर भेज रहा है, लेकिन ये वास्तव में भाषा है ना। निरंतर अपने को जिनवाणी की बात शब्द पढ़ते हुए भी जब तक उसका भाव ख्याल में नहीं होगा तो अपने को वही इमेजिनेशन बनती रहेगी कि क्या करें, कर्म का उदय आ गया, कर्म बलवान है, हम कोई नहीं नीचे आए, कर्म ने हमें ऊपर से नीचे धक्का मार के भेजा है। जबकि बीच बीच में इतने सारे पैराग्राफ इस तरह के आए थे कि सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कथन है। वस्तु स्वरूप तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। समय सारजी में जब आप पढ़ेंगे तो वहां तो कहेंगे कि गुण स्थान ये पुद्गल के, मारड़ा स्थान ये पुद्गल के, जीव समास ये पुद्गल के, है ना। जीव गुण स्थान वाला होता ही नहीं है। तो फिर मैं पहले गुण स्थान में, मैं चौथे गुण स्थान में, ये बात कहाँ से आई? तो ये जब तक हम नयों की शैली में जिनवाणी के भाव को नहीं समझेंगे ना, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी बलवान है, दर्शन मोहिनी है बलवान है। तो यहाँ ये नहीं था कि आचार्य को डराना चाह रहे थे कि देखो मोह की महिमा बताई, जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक में। तो मोह की महिमा बताने के पीछे ये अभिप्राय नहीं था कि आपको भयभीत करने का, कि मोह बहुत बलवान है, अनादि काल से उसने आप पे शासन कर रखा है, आप उसको जीत नहीं सकते हैं। माने हमारी प्रमादी वृत्ति को दूर करने के लिए कि भैया एक म्यान में 2 तलवार नहीं टिकेंगी, तुम्हें कमर कसकर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अनादि काल से उसका साम्राज्य है। माने यहाँ ऊपर लिखा है ना, आज अनुकंपावान आचार्य, माने आचार्यों ने हम पर परमार्थ करुणा करके ये वचन लिखे। तो हमें उन वचनों की गंभीरता को समझना चाहिए, ना कि जो शब्द लिखे हैं बिल्कुल शब्द मान लेने चाहिए। फिर इसमें मोक्षार्थ प्रकाशक का रेफरेंस दिया कि जब जब भी व्यवहार ने का कथन आए तो ऐसा समझना ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। ये जो कहा है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा है। वास्तव में मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूँ और मेरे मोक्ष का कारण भी मैं स्वयं हूँ। कर्म ना तो मुझे हंसाते हैं, ना कर्म मुझे रुलाते हैं, ना कर्म मुझे दुखी करते हैं। हमारी जो शनिवार को नए चक्र की क्लास चलती है ना, उसमें निश्चय ने कि कितने सारे वेद इसीलिए किए कि पहले अशुद्ध निश्चय से अपना अपराध स्वीकार करवाते हैं कि हमारी वजह, हमारे कारण ही हुआ। फिर उनको दूर करने का उपाय क्या है? यदि हम कर्मों के एंगल से ही अपने को देखते रहेंगे तो वो कर्म कभी भी दूर होने वाले नहीं है। जब हम कर्मों से दिन अपने आत्म स्वभाव को देखेंगे, अपने को कर्मों का अकर्ता ज्ञाता मानेंगे, तो कर्म अपने आप ही यहाँ से छोड़कर भागने वाले हैं। ऐसा आगे पढ़िएगा, देखो उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा। चलिए नीति भाभी जी पढ़िएगा। जैसे लोक में अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का उत्साह दिलाना हो तो सेनापति या राजा शत्रु के शौर्य की जानकारी देता है। वह शत्रु से भयभीत होने के लिए नहीं, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। वैसे ही यहाँ कर्मों के संबंध में समझना चाहिए। कितना सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पे ना। माने कोई जैसे रामचंद्र जी थे, तो अब कोई आके, माने जैसे हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, नलिनी, तो ये सब आके राम को बताते थे कि भैया वो विद्याधरों का राजा है, पूरा 3 खंड का अधिपति है, उसके पास इतनी शक्ति है, उसने 7 दिन तक मंदिर में बैठकर बहुरूपणी आदि विद्याएं सिद्ध की हैं। तो वहां कोई रामचंद्र जी को वो डरा नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम अपनी शक्ति को बढ़ाओ उससे लड़ने के लिए। तो ऐसे ही आचार्यों का अभिप्राय है, जब जब भी ये बात आती है कि कर्म बलवान है,
मोहनीय मोहनीय कर्म संसरण कराए, वो कर्म है। तो वो जीव को डराने के लिए नहीं, कि भैया आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, माने पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए ये सब कथन जिनवाणी में होते हैं। माँ जो बच्चे को, दूसरे बच्चे की तारीफ कर रही है, तो अपने बच्चे को अपमानित करने के लिए नहीं, वो ये कहना चाह रही है कि बेटा तू ज्यादा पढ़, तू अपनी पढ़ाने का टाइम बढ़ा, उसकी रुचि बढ़ा, ये माँ का अभिप्राय है। हाँ जी। अनंत संसार का कारण मिथ्या दर्शन है और मिथ्यात्व कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है, जो सर्व कर्मों की अपेक्षा भी बहुत अधिक है। अनादिकाल से आज तक और भविष्य में भी विश्व में अनंत जीव अनंत दुख भोगते आ रहे हैं और भोगेंगे। यह सब मिथ्यात्व का ही प्रताप है। संसार के सर्व दुखों का मूल बीज मिथ्यात्व ही है। 363 विपरीत मतों के प्रसार का हेतु मिथ्यात्व ही है। इस अपेक्षा से दर्शन मोह महाबलवान है। मिथ्यात्व का नाश होते ही अनंत संसार शांत मर्यादित होता है और अपूर्ण भव मुक्ति के लिए मंगल प्रस्थान हो जाता है। ज्ञान तथा चारित्र सम्यक दर्शन के ही अनुगामी है। इस अपेक्षा को सुरक्षित रखते हुए यहाँ चर्चा चल रही है। कितना अच्छा समाधान दे रहे हैं। इस चर्चा को सुरक्षित रखते हुए यह चर्चा चल रही है। माने आगम में जब भी कोई कथन कोई भी आचार्य करते हैं, तो पूर्व आचार्यों की कहे हुए कथन का खंडन नहीं करते हैं, उसका मंडन करते हुए। माने ये जो जिनवाणी में कथन आता है कि मिथ्यात्व सुभट है ना, मिथ्यात्व ही अनंत संसार का कारण है, दर्शन मोह बलवान है, तो यही कह रहे हैं कि हम भी इस आगम वचन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उस आगम वचन का सम्मान करते हुए, उसको फॉलो करते हुए ही हम ये बात कह रहे हैं कि सूक्ष्म लोभ बलवान है। अपेक्षा समझना है, एक पहले जाता है इस अपेक्षा से कमजोर किया, और एक अंत में जाता है इस अपेक्षा से बलवान किया। लेकिन 8 कर्मों में जो संतति चलती है वो मिथ्यात्व की चलती है ना। 8 कर्मों में वास्तव में दुख का कारण एक मिथ्यात्व ही बताया है। तो ये चर्चा भी यहाँ पर सुरक्षित है, माने मतभेद नहीं है, अपेक्षाकृत कथन है। ऐसे बहुत सारे जिनवाणी में कथन आएंगे। इसे अपन बार बार कहते हैं कि हम शब्दों पे ना जाके उसके भाव को समझें। भाव नहीं समझेंगे तो फिर बहुत सारे झगड़े होने की संभावना रहती है। हाँ जी, पढ़िएगा आगे 93 पेज पर। चलिए ईसा जी पढ़ रहे हैं। प्रश्न, दर्शन मोह तथा चारित्र मोह, इन दोनों में से पहले उदय नाश किसका होता है? उत्तर, मिथ्यात्व का नाश अनंत पुरुषार्थ से होता है और सबसे पहले उदय नाश भी मिथ्यात्व का ही होता है। सम्यक्त्व की अपेक्षा चारित्र अर्थात आत्म स्थिरता का पुरुषार्थ अनंत गुना अधिक है। यद्यपि चारित्र मोहिनी का उदय नाश मिथ्यात्व के उदय नाश के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु पूर्ण उदय नाश और सत्व नाश 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में ही होता है। यहाँ यह विवक्षा है। वास्तव में चौथे पांचवें आदि आगे के प्रत्येक गुणस्थान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी उत्तरोत्तर अनंत अनंत गुणा है। पहले ही श्रद्धा चौथे गुणस्थान में शायक हो जाए तो भी चारित्र में उससे भी अनंत गुना पुरुषार्थ आवश्यक है। सम्यक्त्व में प्रतीति का पुरुषार्थ और चारित्र में स्थिरता प्रमणता का पुरुषार्थ होता है। देखो दोनों बात यहाँ पर कही है। पहले पैराग्राफ में कहा कि मिथ्यात्व का नाश जब भी होगा वो भी अनंत पुरुषार्थ से होता है, और सबसे पहले अभाव किसका होता है? उदय का अभाव कि मिथ्यात्व का होता है। माने और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि सम्यक्त्व की अपेक्षा चारित्र के लिए पुरुषार्थ उससे अनंत गुना चाहिए। दोनों अपेक्षा यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का पहले अभाव किया वो भी अनंत पुरुषार्थ से हुआ, लेकिन चारित्र मोहिनी का उस अनंत पुरुषार्थ से भी नहीं हुआ। तो यदि इस एंगल से देखो तो उसके लिए माने दर्शन मोहिनी की नाश के लिए जो पुरुषार्थ था, जब उससे चारित्र मोहिनी का अभाव नहीं हुआ तो उससे अनंत अनंत गुना पुरुषार्थ बढ़ा जीव का, तब चारित्र मोहिनी का अभाव हुआ। तो इससे तो यही लग रहा है ना
कि चारित्र मोहिनी के नाश के लिए दर्शन मोहिनी से अनंत गुणा पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि अगर कम पुरुषार्थ से ही चला जाता तो फिर तो दर्शन मोहिनी के साथ ही अभाव हो जाता। कोई भी साधक जीव दर्शन मोहिनी जाने के बाद आराम से नहीं बैठ जाता है कि ठीक है भैया अपन दीक्षा आदि नहीं बने, चक्रवर्ती हूँ, तीर्थंकर महापुरुष ही क्यों ना हो, अब तो सम्यक दर्शन हो गया ना, तब तो उनका मोक्ष हो गया कि नहीं। माने यदि घर बैठे बैठे ही मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष हो जाता तो फिर संयम अंगीकार क्यों करते, है ना। विषय चोर बहु फिरत है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी माने जीव वापस से अर्ध पुद्गल परावर्तन अनंत संसार में भ्रमण कर सकता है। तो यही कह रहे हैं कि अपेक्षाकृत कथन है कि सम्यक्त्व की प्रतीति का पुरुषार्थ और चारित्र में स्थिरता का पुरुषार्थ, माने चारित्र में सम्यक्त्व की अपेक्षा अनंत अनंत पुरुषार्थ से वो प्रकट होता है। ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने कही है। अब आगे 205 नंबर के पेज पर ही नेमीचंद्र स्वामी गोमट सार जीव कांड गाथा 60 में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की परिभाषा निम्न अनुसार दी है। जो प्रश्न आया था मिली भाभी जी, आप पूछ रहे थे, जब भी कोई प्रश्नोत्तरी आती है ना, इसको साधार लिखें। साधार मतलब कि जो हमने प्रश्न पूछा है उसी को किसी मूल ग्रंथ के आधार से बताएं। आपको गाथा लिखना चाहे आप गाथा के आधार से लिख सकते हैं, गाथा की हिंदी लिखना चाहे, है ना। जैसे आपका क्या प्रश्न था कि गुणस्थानों के नाम साधार बताइए, तो अब गुणस्थान विवेचन में तो ये हो जाएगा कि ये तो पंडित जी ने लिखी है, मूल ग्रंथ का आधार बताइए। तो फिर हम गोमट सार की गाथा इसी में ही आई थी, तो हम 14 गुणस्थानों के नाम कि भाई गोमट सार की इस नंबर की गाथा में ये 14 गुणस्थानों के नाम आए हैं। गाथा याद होती है तो गाथा से लिख दीजिए, गाथा की हिंदी याद होती है तो हिंदी से लिख दीजिए कि इतने नंबर की गाथा में ये इस तरह से आए हैं। छठखंडागम जी में भी आए हैं, तो आपको जिस ग्रंथ का रेफरेंस पता हो क्योंकि इसमें अधिकतर जो रेफरेंस आए थे वो गोमट सार के थे, तो आप गोमट सार। जब भी आपके परीक्षा पत्र में ये चीज आए ना कि साधार लिखिए, साधार का मतलब यही है कि किसी मूल ग्रंथ के आधार बताइए कि ये बात कहाँ पर आई है, ऐसा। चलिए गाथा पढ़ते हैं। हाँ, गाथा पाठ करेंगे कोई? हाँ, प्राकृत की गाथा का पाठ करेंगे। मैं करूं? हाँ करिएगा भाई साहब। आचार्य श्री नेमीचंद्र ने गोमटसार जीवकांड गाथा 60 में सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की परिभाषा निम्नानुसार दी है। अणुलोहम वेदंतो जीवो साम गोव खव गोवा सो सुहम सांपराओ खादे नूणो किंची। धुले हुए कौसुंबी वस्त्र की सूक्ष्म लालिमा के समान सूक्ष्म लोभ का वेदन करने वाले उपशमक अथवा शपक जीवों के यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून वीतराग परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। हाँ, कौसुंबी वस्त्र लाल रंग का होता है। उस वस्त्र को पानी से धो लेने पर उसकी लालिमा कम हो जाती है। उस धुले हुए कौसुंबी वस्त्र की लालिमा के समान सूक्ष्म लोभ परिणाम का वेदन मुनिराज करते हैं। अर्थात सूक्ष्म लोभ कषाय कर्म के उदय से महामुनिराज को अबुद्धि पूर्वक उत्तरोत्तर हीन सूक्ष्म लोभ परिणाम होता रहता है। वैसे तो 7 में अप्रमत्त गुणस्थान से ही मुनिराज निज सहजानंदमय शुद्धात्मा का वेदन अनुभवन करते हैं, तथा भी पूर्ण वीतरागता रूप यथाख्यात चारित्र की कमी का दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से सूक्ष्म लोभ का वेदन करने वाले ऐसा कथन अशुद्ध निश्चय नय से आचार्य श्री नेमीचंद्र ने इस गाथा में किया है। इसे ही अध्यात्म की अपेक्षा व्यवहार नय का कथन कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि 4 कषाय, प्रत्याख्यानावरण क्रोधादि 4 कषाय और संजलन क्रोध मान माया ये कुल मिलाकर 11 कषाय
और हास्यादि 9 कषायों के अनुदय पूर्वक व्यक्त होने वाला वीतराग परिणाम 10वें गुण स्थान का यथार्थ स्वरूप नहीं है। वह वीतरागता सूक्ष्म लोभ के साथ हो तो 10वां गुण स्थान होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय है। सांप्राय शब्द का अर्थ कषाय होता है। हाँ, देखो एक एक पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में बताया मैंने एक लाल रंग का कौसुम्बी वस्त्र होता है। कैसा, जैसे आप ऐसे ले लीजिए कि हमने कोई कलर्ड कपड़ा लिया। कपड़ा कैसा कि उस पे वो जो माने पानी में डिप करें तो कलर निकल जाए, है ना। माने कुछ कलर ऐसे होते हैं ना कि वो कपड़े पे लगा हुआ तो है, लेकिन माने वो कच्चा कच्चा कपड़ा बोलते हैं उसको कॉमन भाषा में। और वो सारा माने वाइट कपड़े पर लाल कलर वाला चढ़ा हुआ है, तो आपने पानी में डिप करा तो सारा लाल लाल निकाल दिया आपने, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें थोड़ी सी लालिमा रहती है कि हाँ इस पे लाल कलर चढ़ा था। अथवा आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे होली वगैरह पे होता है ना, आप अपना स्वच्छ कपड़े पहन कर गए और किसी ने आपके ऊपर कलर डाल दिया, तो आपने खूब अच्छे से उसको रगड़ा, तो माने कलर तो निकल गया, लेकिन हल्का सा और कलर की शेड रह जाती है। तो इसी प्रकार ये बता रहे हैं कि 10वें गुण स्थान में, है ना, बाकी सारी कषाय तो चली गई हैं, लेकिन सूक्ष्म लोभ, लालिमा, क्योंकि स्थूल लोभ तो है नहीं यहाँ पर, जो अगर डार्क कलर से तुलना करते तो इतना तो है नहीं वहां पे कि तो लाल रंग से तो नहीं करी तुलना, लाल रंग की लालिमा से की है। समझ रहे हैं ना, मैंने जहां पर स्थूल लोभ होता तो डार्क रेड कलर के कपड़े से कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लालिमा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 10वें गुण स्थान में मुनिराज जो होते हैं बस उस सूक्ष्म लोभ रूपी लालिमा का ही वेदन करने वाले हैं। यथा ख्यात चारित्र से किंचित न्यून। यथा ख्यात माने कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाना, माने पूर्ण वीतरागता का नाम है यथाख्यात। लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि कषाय का अंश है तो वो पूर्ण वीतरागता व्यक्त नहीं हुई है, इसलिए लिखा यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून। क्या वो थोड़ी देर बाद यथाख्यात चारित्र प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन अभी किंचित न्यून है, माने थोड़ी सी अभी यथाख्यात चरित्र प्रकट होने में कमी है। कौन सी कमी है कि जो सूक्ष्म लोभ का उदय चल रहा है ना, ये कमी है, तो ये सूक्ष्म कषाय यहाँ विद्यमान है। फिर आगे वाले पैराग्राफ में वस्त्र के उदाहरण को ही इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मुनिराज होते हैं वो सूक्ष्म लोभ का जो परिणाम है उसका वेदन करते हैं। लेकिन फिर आगे की लाइन में कहा कि अबुद्धि पूर्वक, है ना, माने कोई वो बुद्धि पूर्वक कोई कषाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अबुद्धि पूर्वक वो हो रही है और उत्तरोत्तर मुनिराज की विशुद्धि बढ़ रही है और वो निरंतर हीन 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 होती जा रही है। फिर तीसरे नंबर के पैराग्राफ में कहा कि आपने भाई ऐसा क्यों कहा कि मुनिराज सूक्ष्म लोक का वेदन करते हैं। मुनिराज तो अपने शुद्धात्मा का वेदन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि भैया मात्र अशुद्ध निश्चय से उस कर्म की सत्ता बताने के लिए कि यहाँ तक ये कर्म है, तो उसके उदय को, उसकी सत्ता, उसका उदय बताने के लिए ये वाली बात आई है। वास्तव में तो ये व्यवहार ने का कथन है। निश्चय से देखें तो मुनिराज तो अपने स्वरूप का ही वेदन कर रहे हैं, वो कर्म का वेदन नहीं करते हैं, है ना। ये तो मुनिराजों की चर्चा है। अपन एक गृहस्थ ज्ञानी की भी चर्चा देखते हैं कि भैया वो तो अपने स्वरूप का ही आनंद ले रहा है, उसको तो अब ये श्रद्धान हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। बाहर में जो प्रतिकूलताएं आई हैं वो तो उनका वेदन करता ही नहीं है, ये अध्यात्म का कथन है। और वो चारित्र मोहिनी के कर्म से ये उनको ये वेदन हो रहा है, ये व्यवहारने का कथन है। फिर उससे आगे के पैराग्राफ में बताया कि 10वें गुण स्थान में 11 अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये मिलाकर 11 और हास्य आदि 9, है ना, इनका अनुदय रहता है, माने इनका उदय नहीं रहता है। छाइक वाले के तो इनका अभाव ही हो गया है और उपशम वाले के ये दब गई हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हम जो 10वें गुण स्थान को कहते हैं ना, इस एंगल से नहीं कहते हैं कि यहाँ पर इतने गुण स्थानों का अभाव हुआ, तो अभाव या अनुदय के एंगल से इस गुण स्थान का नाम नहीं है।
इस गुण स्थान का नाम हमने किस एंगल से दिया कि सूक्ष्म वीतरागता सूक्ष्म लोभ के साथ हो तो 10वां गुण स्थान है। माने सूक्ष्म लोभ के एंगल से इस गुण स्थान का नाम दिया है। जिन कषायों का अभाव, क्यों? क्योंकि हमारा वापस से वही चीज याद कर लीजिए कि जो गुण स्थानों का क्रम था, ये घटती हुई अशुद्धि है ना, माने ये अशुद्धि से ये भेद पड़े थे। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे सूक्ष्म सांप्राय, क्योंकि 10वें गुण स्थान में नाम का नाम ही सूक्ष्म सांप्राय है और सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। माने अभी यहाँ पर सांप्रायिक आश्रय चलता रहता है, जहां तक भी कषाय रहती हैं तो उसको बोलते हैं कषाय से होने वाले आश्रव को सांप्रयिक आश्रव। और जहां पर कषायों का अभाव हो जाता है तो उस आने वाले कर्मों के आश्रव को बोलते हैं ईर्यापथ आश्रव, है ना। आश्रव के दो भेद होते हैं, सांप्रयिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। जब कषाय सहित आश्रव होता है तो सांप्रयिक आश्रव, कषाय रहित आश्रव होता है तो ईर्यापथ आश्रव। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म लोभी ही तो है, यदि इसको गौण कर दे तो क्या दिक्कत है? पढ़िएगा। चलिए कौन पढ़ रहे हैं? प्रज्ञा भाभी जी पढ़िएगा। सांप्राय और आश्रव कब तक होता है, कब तक रहेगा? यहीं तक लगा सकते हो आप, क्योंकि यद्यपि अभी इसमें आएगा कि हाँ जो सूक्ष्म लोभ जो है ना वो बंध का कारण नहीं होता है, माने जो जघन्य कषाय होती है ना वो बंध का कारण नहीं होता है, लेकिन बाकी सबका हो रहा है कषाय सहित, तो इस अपेक्षा ले सकते हैं सांप्रदायिक आश्रम यहाँ। हाँ जी, प्रश्न नंबर 24। हाँ जी, हाँ भाभी जी बोलिएगा। यदि सूक्ष्म लोभ को गौण किया जाए तो क्या कुछ दोष है? उत्तर, यदि सूक्ष्म लोभ को गौण किया जाए तो 10वें गुण स्थान में ही पूर्ण वीतरागता का स्वीकार करना अनिवार्य हो जाएगा और फिर 14 गुण स्थानों की जगह गुण स्थान 13 ही रह जाएंगे जो आगम को मान्य नहीं है। कर्णानुयोग में केवली भगवान की आज्ञा की प्रधानता रहती है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। 10वें गुण स्थान का पूर्ण नाम सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत है। हाँ, शंका की ना यहाँ पे कि भी सूक्ष्म लोभी तो है और वैसे भी वो बंध का कारण नहीं है, छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है। तो यही कह रहे हैं कि उसको गौण कर दे कि वो उससे बंदी नहीं है, तो फिर तो 10वें गुण स्थान का अभाव ही हो जाएगा। सीधा कहाँ पर पहुंच जाएंगे कि वो सीधा वीतरागी हो जाएंगे, है ना। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि केवली की आज्ञा प्रधान है, माने उन्होंने कर्मों के अंश तक की भी चर्चा की है ना। मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, कषायों का अंश भी बुरा है, वो अंश भी छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक नहीं है, इसलिए उसका भी यहाँ पर वर्णन आया है। इस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट संयत। हाँ आगे पढ़िएगा ज्योति भाभी, आप पढ़िए। हाँ हाँ मैं पढ़ती। चलिए पढ़िएगा ज्योति भाभी। हाँ, भेद अपेक्षा विचार। श्रेणी की अपेक्षा इसके दो भेद हैं, उपसमक सूक्ष्म सांप्राय, दूसरा है छपक सूक्ष्म सांप्राय। नंबर 1, जिस वीतराग परिणाम में मात्र सूक्ष्म सांप्राय रूप कलंक अर्थात राग शेष है और अन्य सर्व कषाय 9 कषायों का सर्वथा उपसम हो गया है, उसे उपसमक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। दूसरा है, जिस वीतराग परिणाम में मात्र सूक्ष्म सांप्राय रूप कलंक अर्थात राग शेष है और अन्य सर्व कषाय 9 कषायों का सर्वथा 6 अर्थात नाश हो गया है, उसे छपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत संबंधी स्पष्टीकरण, इसको ही पढ़ा ना। सूक्ष्म अत्यंत हीन अनुवाद, सांप्राय यानी कषाय, प्रविष्ट अर्थात प्रवेश प्राप्त, शुद्धि शुद्धोपयोग, संयत शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक्त्या लीन, अत्यंत हीन अनुभाग सहित लोक कसाई के वेदन सहित विशिष्ट वृंदिगत शुद्धात्म स्वरूप में लीन, शुद्धोपयोग परिणाम युक्त जीव सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत है। हाँ जी, तो भेद अपेक्षा विचार इससे पूर्व के स्थानों में भी था, क्योंकि 2 श्रेणी चल रही हैं,
एक उपशमक है सूक्ष्म संप्राय वाले, माने उपशम श्रेणी वाले हैं, और छपक श्रेणी वाले वो छपक सूक्ष्म संप्राय है। दोनों दो पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया कषाय कलंक है, कषाय कहीं नहीं रहने देंगी, कहीं का नहीं रहने देंगी, ना, माने अपन कषायों का भी अभिमान कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म कषाय भी कलंक है, मोक्ष मार्ग में बाधा है। तो यही कह रहे हैं कि जो उपशम श्रेणी वाले हैं उन्होंने सर्व कषाय और नौ कषाय का यहाँ पर उपशम हो गया है, लेकिन सूक्ष्म कलंक अभी यहाँ पर शेष है। कलंक माने यहाँ पर सूक्ष्म लोभ, तो यहाँ पर बाकी सब कषाय का उपशम हुआ है लेकिन सूक्ष्म लोभ का उदय है। और दूसरे वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि बाकी सब कषायों का क्षय हुआ है लेकिन अभी सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म कलंक, सूक्ष्म राग यहाँ पर है। राग, राग शब्द क्यों लिया कि जो लोभ कषाय है ना वो राग रूप होती है, क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय है, माया और लोभ ये राग रूप कषाय है। सबसे अंत में राग जाता है। अपना प्रश्न होता है ना कि भाई द्वेष तो नहीं करना चाहिए किसी से भी, राग तो करना चाहिए ना। वीत राग माने राग में जीव ज्यादा ठगाया जाता है, तो इसलिए राग के प्रति, इसलिए राग आदि जब भी बात आती है ना तो राग आदि, द्वेष आदि नहीं लिखा होता है, राग आदि। वीत रागी, वीत द्वेषी नहीं लिखा, वीत रागी लिखा, ऐसा है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और ये चीज हमें बुरी लगती नहीं है कि घर में हमारी तीव्र आसक्ति है, परिवार वालों के प्रति तीव्र उनकी आसक्ति में कुछ भी गलत काम कर रहे हैं। एक शायद शंका थी अभी कुछ दिन पहले किसी बहन की कि हम अपने बच्चे के राग में उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसकी गलत बात को भी गौण कर रहे हैं, तो ये तो शांति से रहने का उपाय है ना। मैंने कहा ये शांति से रहने का उपाय नहीं है, आप बच्चे की गलती में भी उसका सपोर्ट कर रहे हो उसके राग में कि भैया ये तीव्र कषाय का फल है। वो क्या कह रही थी कि मैं ये समझती थी कि भैया बच्चे हैं तो उनके लिए अगर हम पाप कर रहे हैं तो उनके मुंह में कर रहे हैं, हम द्वेष करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन हम अपने बच्चे के मुंह में उसकी बात मान रहे हैं, जैसे वो कह रहा है वैसे कर रहे हैं, तो ये वो इसको अच्छा मान रहे थे। मैंने अज्ञानता में ये सब होता रहता है। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। हाँ, फिर सूक्ष्म, ये जो इसका संधि विच्छेद किया सूक्ष्म सांप्राय, तो यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब ये है कि वो जो लोभ कषाय है उसका अनुभाग बहुत हीन हो गया है। कितना हीन हो गया है, बिल्कुल जघन्य है। माने जैसे लोभ मानो असंख्यात प्रकार का होता है, तो जब बिल्कुल मिनिमम, और जो मिनिमम होता है वो बंध का कारण नहीं होता है। आगे इसमें आएगा उदाहरण, जैसे अपन परमाणुओं में देखते हैं ना कि परमाणु में शक्ति के अंश सबसे कम हो तो वो परमाणु दूसरे परमाणु से बंध नहीं होता है, उसका स्कंद नहीं बनता है। तो ऐसे ही जो जघन्य कषाय होती है यदि वो भी बंध का कारण हो जाएगी तो फिर तो कभी भी किसी का मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि जघन्य तो बचेगी बचेगी। तो ऐसे इसका शाब्दिक अर्थ किया है, अत्यंत ही अनुभाग कषाय। हाँ जी, सम्यक अपेक्षा विचार पढ़िएगा, सुषमा दीदी पढ़िएगा। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार, द्वितीयोपशम और शायिक सम्यक्त्व, इन दोनों सम्यक्त्वों में से कोई भी एक सम्यक्त्व यहाँ रहता है। यदि मुनिराज उपशमक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती हैं तो उन्हें द्वितीयोपशम सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व, इन दोनों में से कोई एक सम्यक्त्व रहता है। यदि मुनिराज शपथ सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती हैं तो उन्हें नियम से एक शायिक सम्यक्त्व भी रहता है। ठीक है ना, ये तो सरल है। दोनों सम्यक तो अभी 11वें गुण स्थान तक चल रहे हैं। आगे पढ़िएगा, चारित्र अपेक्षा विचार। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उपशमक को औपशमिक चारित्र और शपक को शायिक चारित्र होता है। इस ही चारित्र को सूक्ष्म सांप्राय चरित्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय एवं तद अनुसार सूक्ष्म लोभ परिणाम होता है। विशेष के लिए देखें धवला पुस्तक 5 पृष्ठ 205, घूमटसार जीवकांड गाथा 14, घूमटसार कर्मकांड गाथा 820 की टीका एवं भाव दीपिका पृष्ठ 226 और 234 या उससे वहां तक ऐसा। हाँ, इसमें भी यही बताया, चारित्र अपेक्षा विचार, दोनों चारित्र चल रहे हैं यहाँ पर। उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा औपशमिक चारित्र
और छायिक श्रेणी की अपेक्षा छायिक चारित्र, और दोनों को ही चारित्र का एक नाम है सूक्ष्म सांप्राय, है ना। यहाँ पर सूक्ष्म लोक के एंगल से बोल रहे हैं, चारित्र का नाम सूक्ष्म सांप्राय। बस ये पैराग्राफ आप पढ़ दीजिए। कल अपन संक्षिप्त में काल अपेक्षा और गमनागमन देखेंगे। वृद्धिगत सम्यक चारित्र में उत्पन्न सूक्ष्म अति सूक्ष्म दोष को बताने वाले गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। बहुत सुंदर परिभाषा है। इस 10वें से आगे के गुण स्थानों में चारित्र की अपेक्षा से दोषों की बात ही नहीं, क्योंकि उपशांत मोह आदि सर्वगुण स्थान सर्वथा वीतराग रूप ही हैं। 7वें गुण स्थान से लेकर आगे के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी वृद्धि का स्वरूप कुछ विशिष्ट ही है, क्योंकि उनके बाह्य प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तथापि अंतरंग में उत्तरोत्तर विशेष रूप से चरित्र बढ़ता ही जाता है। बढ़ते हुए चारित्र की तथा लोभ कषाय की अंतिम कड़ी का नाम सूक्ष्म सांप्राय है। 10वें गुण स्थान के सूक्ष्म सांप्राय रूप दोष को मात्र आगम प्रमाण से जान सकते हैं, दूसरा कुछ बाह्य क्रिया आदि उपाय नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छा यहाँ पे बताया कि वृद्धिगत चारित्र माने ये वृद्धि कहाँ से प्रारंभ हुई थी कि 7वें गुण स्थान से, 7वें गुण स्थान से लेकर और 12वें गुण स्थान तक के मुनिराज यदि आप देखेंगे तो बाहर से आपको किसी में कुछ भी अंतर नजर नहीं आएगा। बस ये अंतरंग लेवल पर ही ये हमारा ना बाहरी प्रवृत्ति में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। बस अंतरंग में ही उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि ऐसे बढ़ता हुआ यहाँ पर चारित्र है और घटती हुई कषाय है। फिर घटते घटते अंतिम कड़ी है सूक्ष्म सांप्राय। इसमें बाहरी क्रिया आदि कुछ भी देखो, अंतिम जो लाइन लिखी है कि ये जो चारित्र में जो वृद्धि हो रही है ये सारी क्या है कि विशुद्धि से हो रही है। इसमें कुछ भी बाहरी क्रिया आदि उपाय नहीं है। यदि बाहरी क्रिया से 7वें से 12वें में आते तो फिर अंतर दिखाई देता, लेकिन क्या हो रहा है कि बाहर में सब एक जैसी क्रिया चल रही है और अंतरंग में वीतरागता की वृद्धि हो रही है। इससे पता लग रहा है कि गुणस्थानों की वृद्धि बाहरी क्रिया से नहीं होती है, अंतरंग विशुद्धि से होती है। ऐसा ठीक है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। कल संक्षिप्त में इस गुणस्थान को समापन करके अपन 11वें 12वें गुणस्थान की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी भाभी जी, कुछ प्रश्न ले लीजिए। तो उच्छिन्न प्रत्यय के बारे में क्या है कि स्पष्ट इसलिए नहीं हुआ, मतलब आप ये बताया ना मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति की संख्या 16 इसमें लिखा हुआ है। अब ये क्या जैन सिद्धांत प्रवेशिका में है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, तो इसमें आया 117 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। फिर बंध और विच्छिन्न में कैसे है? देखो बंध तो हो सकता है 117 का, लेकिन जब वो मिथ्यात्व का अभाव करके आगे बढ़ेंगे तो आगे के गुणस्थान में 16 का नहीं होगा। इस एंगल से बंध विच्छित्ति बोली है। 16 का नहीं होगा बंध, 16 का नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये हाँ जी, माने वो एक मिथ्यात्व की वजह से जो बंधने वाली है वो 16 है। मिथ्यात्व अच्छा की वजह से बंधने वाली है वो 16 है। जब मिथ्यात्व का अभाव होगा तो वो 16 का भी अभाव हो जाएगा। अच्छा, 16 का, ठीक है ना। जय जय सभी को। पृष्ठ संख्या 195। पहला प्रश्न है, अनिवृत्तिकरण में कौन सा सम्यक्त्व रहता है? हाँ जी, चलिए सुषमा दीदी बता रहे हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उपशमक जो वो है गुण स्थान वर्ती है, उनको तो द्वितीयोपशम और क्षायिक सम्यक्त्व दोनों में से कोई एक रह सकता है, और जो क्षपक गुण स्थान वर्ती हैं उनको क्षायिक सम्यक्त्व रहेगा। हाँ जी, बहुत सुंदर। इस गुण स्थान में कौन सा चारित्र है? हाँ जी, अंजलि भाभी जी।
उपशम करने वाले मुनिराज को तो औपशमिक और शपथ श्रेणी वाले मुनिराज को शायिक चारित्र। क्या श्रेणी के गुणस्थानों में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का विशिष्ट योगदान है? कैसे? हाँ जी, श्रेणी के गुणस्थानों में अनिवृत्तिकरण का क्या विशिष्ट योगदान है? कैसे? सरल ही है प्रश्न, जिनवाणी में ही है। चलिए रेखा भाभी जी स्पष्ट कर रहे हैं, करिएगा। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का चारित मोहिनी के उपशम या क्षय करने में विशिष्ट योगदान है। हाँ जी, क्या योगदान है यही बताइए। कैसे, ये बताना है कैसे। जैसे ये प्रत्येक श्रेणी गुणस्थान तो चार है। प्रत्येक श्रेणी के अंत में गुणस्थान अर्थात उपशांत मोह और क्षीण मोह परिणामों से चारित मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय करने का कुछ क्रिया विशेष है। हाँ जी, और सिंपल भाषा में मिली भाभी जी कुछ कहना चाह रहे थे। 21 चारित्र मोहिनी के 21 कषायों में से 20 कषाय जो इनका यहाँ उपशम भी हो जाता, उपशम हो सकता है या क्षय हो जाता है, इसलिए इसके लिए ये महत्वपूर्ण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस गुणस्थान का जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट काल कितना कितना है बताएं। इस गुणस्थान का जघन्य काल, उत्कृष्ट काल और मध्यम काल। सुषमा दीदी का ही हैंड रेज है, चलिए बताइए। जो जघन्य काल है वो उपशमक गुणस्थानवर्ती महामुनिराज का ही बनेगा, और वो भी मरण की अपेक्षा बनेगा। जब वो 11वें से उतरते समय जब वो 9वें गुण स्थान में आएंगे तो मरण की अपेक्षा उनका एक समय जघन्य काल होगा। और चढ़ते वक्त भी उपशमक का ही माना जाए, चढ़ते वक्त भी चढ़ते वक्त भी उपशमक का ही आएगा। मरण की अपेक्षा जघन्य काल एक समय माना जाएगा। और वैसे जो उत्कृष्ट काल है वो अंतर्मुहूर्त है इस गुण स्थान का, और बीच के जितने भी भेद है वो मध्यम काल, वो भी उपशमक गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा ही लगेंगे, क्योंकि उनका तो होता ही नहीं तो मध्यम, ना तो मरण होता है ना उनका पतन होता है। बहुत अच्छे से क्लियर रहती हैं सारे, मतलब जो जो समाधान करती हैं तो पूरा उनको विषय ख्याल में रहता है, अच्छी बात है। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है, गमन के गुण स्थान बताएं। ओ सॉरी, इस गुण स्थान में गमन के गुण स्थान बताएं। हाँ जी, गमन अपेक्षा। चलिए पूजा भाभी बता रहे हैं, बताइए। अगर 9वें गुरुस्थान से गमन करेगा 10वें में जाएंगे, और उपशम वाला 10वें से 11वें गाय से नीचे उतरते वक्त तो नीचे आ जाएंगे, 11वें सीधे चौथे में आएंगे उपशम वाला, और वैसे चढ़ेंगे 8 और 9वें में होंगे, नीचे आएंगे तो सीधा 8वें में आएंगे, और क्षायिक वाला होगा तो क्रॉस कर जाएंगे 11 वाला। अभी सिर्फ 8वें की 9वें की अपेक्षा ही बताना था। तो ऊपर 10वें चढ़ना और नीचे 8वें में आना। हाँ जी, ठीक है, एक एक लाइन और क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। मरण की अपेक्षा बता सकते हैं। हाँ जी। विग्रह गति के प्रथम समय में विग्रह गति में चौथे गुणस्थान में आएगा। हाँ जी, हाँ, आगमन के गुणस्थान बताने हैं इस गुणस्थान से। नहीं, इस गुणस्थान में आगमन कहाँ कहाँ से होता है? चलिए प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। उपशमक अनिवृत्तिकरण में आगमन नीचे के उपशमक अपूर्वकरण गुणस्थान से होता है, और नीचे उतर समय में 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में आगमन होता है, और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में छपक अपूर्वकरण गुणस्थान से होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस गुणस्थान में विशेष अपेक्षा विचार बताइए। जिनवाणी से ही है।
विशेष अपेक्षा विचार बता सकते हैं। चलिए राजकुमारी भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। अनंत गुणी विशुद्धि आदि सर्व आवश्यक कार्य इस अनवतिकरण गुणस्थान में अष्टम गुण स्थानवती होते हैं, उन्हें यहाँ भी लगा लेना। दूसरा है चारित मोहिनी कर्म बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि रूप हो जाता है। इस कृष्टिकरण से सूक्ष्म लोक कसाय के बिना से सर्व 11 कसाय और आशादि सर्व 9 कसायों का सर्वथा उपशम या क्षय हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। कृष्टिकरण किसे कहते हैं और इसके भेद भी बताएं, भेदों के नाम बताएं। हाँ बस इतना है, क्योंकि टाइम फिर बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। कृष्टि और स्पर्श कर दीजिए। हाँ कौन बता रहे हैं? बताओ। हाँ बताइएगा भाई साहब। कर्मों के अनुभाग का क्रम से हीन होने को कृष्टि कहते हैं। जैसे कषाय का क्षीण होना, अनुभाग का कृश होना, घटना सो कृष्टि है। ये कृष्टि अनुवृत्ति करण गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से होती है। इसके दो भाग बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि है। हाँ जी, बहुत सुंदर। अभी जो हमारा आज 10वें गुण स्थान के जो 1-2 पेज बचे थे, कल सब इसको पढ़कर आए, ताकि अपन शीघ्रता से 11वें 12वें गुण स्थान की ओर चर्चा करेंगे। चलिए हम मेरी लोग रीडिंग कर लेंगे ना पहले, तो थोड़ा सा जल्दी रहेगा। हाँ ठीक है। चलिए मेरी भाभी जी जिनवाणी स्तुति कीजिएगा। दीदी आपसे कहना था कि वो कह रहे थे कि हम जाएंगे शिखर जी, तो आपसे बात कर लें, यदि वो 15 तारीख को देके हम 20 तारीख को जमा करा दें, तो मैं और सुधा जाएंगे शिखर जी। तो वो कह रहे थे आप बात कर लें। ठीक है, आप बता दीजिएगा। ठीक है। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोहे सव्यसापूर्णम। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय।